आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हर मेल और फीमेल इस वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह वीडियो दोनों के लिए है। मेल के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण फीमेल के लिए है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ व्याख्या के साथ समझाने वाला हूं कि एक मेल जब किसी फीमेल के साथ फिजिकल होने की अवस्था में आता है तो मेल का जो अंग होता है वो साथ नहीं दे पाता। मेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो फुल स्टेमिना के साथ नहीं दे पाता, जिससे मेल परफॉर्म नहीं कर पाता। और यह समस्या जान करके आपको आश्चर्य लगेगा कि एक 20 साल के युवक में भी होती है। और मैं इसे समस्या नहीं कहता हूँ, यह अनुभव 20 साल के युवक भी करता है जब वो किसी लड़की के प्रेम में होता है और प्रेम बस वो फिजिकली एक दूसरे के करीब आता है तो लड़का पाता है कि पहली बार जब मैं फिजिकली एक दूसरे के करीब आने का कोशिश किया तो लड़के के प्राइवेट पार्ट में उस ढंग का, उस बेहतर तरीके का तनाव नहीं आता है, जिससे लड़का अपने आप अंदर से हीन भावना ग्रसित करता है या हीन भावना को महसूस करता है। साथ में ये भी नकारात्मक भाव अपने अंदर फील करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, मुझे इलाज की आवश्यकता तो नहीं है। और ये 20 साल के लड़के के साथ साथ 30, 35, 40, 45, 50 साल के व्यक्ति भी इसे करते हैं। एक और उदाहरण से बताता हूँ। एक युवक 35 ईयर का, मैं युवक ही कहूँगा, शादी हुई। शादी के फर्स्ट नाइट जब वो अपनी वाइफ के साथ गए तो वो अपने अंदर एक अजीब सी एक्सपीरियंस किया, उन्होंने एक अजीब सी अवस्था का एक्सपीरियंस किया कि उनका निजी अंग साथ ही नहीं दे रहा है उन्हें। अर्थात वो प्रयास करते रहे फिर भी उस तरह का तनाव नहीं आया जिस तनाव की आवश्यकता होती है मेल फीमेल प्ले करने के लिए, इंटरकोर्स करने के लिए। तो वो तनाव आया ही नहीं, जिसकी वजह से वो बड़ा परेशान फील करने लगे, बड़ा अजीब सी स्थिति में कि कहीं मैं नपुंसकता का शिकार तो नहीं हूँ, और अजीबोगरीब विचार दिमाग में आने लगते हैं ऐसे क्षण में। तो ऐसा एक्सपीरियंस आप भी यदि किया हो तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, एक मेल में, जहाँ तक मैं मेल की बातें कर रहा हूँ, मैं फीमेल को इसमें नहीं इन्वॉल्व करूँगा। एक मेल में जो सेक्सुअल बिहेवियर है ना, वह इमेजिनेशन से बंधा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, वह कल्पना से बंधा हुआ है। और जब मेल की सेक्सुअल इमेजिनेशन जिस चीज से अलाइन हो जाएगा, जिस चीज से बंध जाएगा और वह चीज उसके सामने आएगी, तो उससे वो एक्सट्रीम लेवल पे उत्तेजित होगा और उसे हार्ट इरेक्शन का एहसास होगा। लेकिन जब एक मेल किसी फीमेल के प्रेम में होता है या उसकी शादी होती है, या सीधे से वाक्यों में कहें कि एक मेल को एक फीमेल बॉडी उपलब्ध हो जाता है, और फीमेल बॉडी उपलब्ध होने के साथ साथ दोनों फिजिकली इंटीमेटेड होने के कंडीशन में बेडरूम में होते हैं, तो जब पहली बार वो होते हैं ना, तो मेल ऐसा कई बार या कई मेल ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके अंदर किसी भी तरह का इरेक्शन नहीं हो रहा है, जो इरेक्शन अनिवार्य होता है प्ले करने के लिए, एक बेहतर फीमेल के अंदर फ्रिक्शन या घर्षण देने के लिए, जिससे मेल के अंदर मर्दानगी को शो करता है, मर्दानगी को दिखाता है। तो पहला बार में ऐसा नहीं होता है तो मेल घबरा जाता है, दूसरा बार भी मेल करने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं होता है तो मेल घबरा जाता है। आप भी मैं जो कह रहा हूँ उससे कनेक्ट करने की खुद को प्रयास करिएगा, तो आप समझ पाइएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो लोग सोचने लगते हैं ये बीमारी तो नहीं है। देखिए, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से यह कोई बीमारी नहीं है। ये इसलिए बीमारी नहीं है कि वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे वीडियोज आ गए हैं एडल्ट, जो मोबाइल में देख देख करके युवा लोग अपनी इमेजिनेशन को उस वीडियो से कंडीशनिंग कर दिए हैं, या कहें तो वीडियो में दिखाए जा रहे कंटेंट और जिस तरह की फैंटेसी के आधार पे वीडियो को क्रिएट किया जाता है, एडल्ट वीडियो को या कहें तो पोर्न वीडियो को, उस वीडियो से अपनी इमेजिनेशन को, अपनी सेक्सुअल इमेजिनेशन को अलाइन कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं। और जब कोई रियल लाइफ में फ्रेश फीमेल बॉडी उन्हें मिलती है प्ले करने के लिए, तो व्यक्ति का इमेजिनेशन
मेल का इमेजिनेशन तो वीडियोज से है, अलग अलग प्रकार की फैंटेसी से है, जो स्क्रीन पे ग्राफिक्स के माध्यम से, लाइट, साउंड और कलर के माध्यम से दिखाया जाता है। और यहाँ रियल लाइफ में एक 5 फीट, 4 फीट, 6 फीट जितने भी साइज की एक फ्रेश फीमेल बॉडी मिलता है। तो व्यक्ति की कल्पना यहाँ स्क्रीन वाली है और कल्पना अलग अलग कलर से, अलग अलग आकृति से, अलग अलग रंगों से बंधी हुई है, लेकिन एक फीमेल बिल्कुल फीमेल होती है। कोई कलर उसका विशेष नहीं होता जो स्क्रीन पे प्ले किया जाता है। तो जब फ्रेश फीमेल बॉडी मिलता है तो पुरुष के कल्पना उससे अलाइन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मेल का जो पार्ट होता है वो फुल स्टेमिना के साथ अपना प्रदर्शन नहीं कर पाता है, यानी टाइट नहीं हो पाता है, इरेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन वही मेल यदि धैर्य रखे, अब समझिएगा मूल चीज अब है, वही मेल यदि धैर्य रखे तो पाएंगे कि 15 से 20 दिन में या 10-15 बार जब एक दूसरे से फिजिकली मिलेंगे बिस्तर पे, तो पाएंगे कि वो कल्पना जो आपको स्क्रीन पे दिखने वाली एडल्ट मूवीज पे बंधी हुई थी, एडल्ट मूवीज से बंधी हुई थी, वो कल्पना आपकी फीमेल पार्टनर से भी धीरे धीरे जुड़ने लगेगी और आप अपनी फीमेल पार्टनर से उसी तरह का इरेक्शन फील करेंगे जैसे आप स्क्रीन पे अपनी फैंटेसी के अनुसार मूवीज को देख करके, एडल्ट मूवीज को देख करके एक्सपीरियंस करते हैं। तो मेरा मनोवैज्ञानिक सुझाव यही है कि यदि आपके साथ भी यही समस्या है तो घबराएं नहीं। मेरी इस बातों को पुनर्स्मरण करें कि प्रोफेसर न्यूरो ने क्या कहा था कि इमेजिनेशन को एक फीमेल बॉडी से अलाइन होने में, जुड़ने में थोड़ा समय लगता है, और जैसे ही आपकी इमेजिनेशन जुड़ जाएगी आपकी प्राइवेट पार्ट बिल्कुल फंक्शन करना शुरू कर देगा। कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, यहाँ इमेजिनेशन का सारा खेल है और नया नया फ्रेश फीमेल बॉडी आपको मिलेगा ना। तो ज़्यादातर पुरुषों में मैं देखा हूँ, ज़्यादातर कहना सही नहीं है, वर्तमान समय में कम से कम 20 से 30% पुरुष जो है ना इसका एहसास करते हैं। लेकिन आपकी फैंटेसी, आपकी कल्पना आपकी फीमेल पार्टनर से बन जाएगी तो आप इस चीज़ का एहसास नहीं करेंगे। और ऐसा हो रहा है तो घबराइए नहीं, 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आपकी कल्पना जो है आपकी फीमेल पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी नई दुल्हन, नई वाइफ से बन जाएगी और आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। मैं कई लोगों में ऐसा शिकायत देखा हूं और कई लोगों के इंटरव्यू से मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि इसको लोग बीमारी का रूप लेते हैं। नहीं, ये बीमारी का रूप कतई नहीं है, सारा खेल इमेजिनेशन का है। आपको जरा सोचिए, किसी फीमेल से बात कर रहे हैं, उससे फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंडशिप होते होते बात यहाँ तक आ गई कि आप दोनों बंद कमरे में भी आ सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब पहली बार आते हैं ना तो वो फीमेल आपके लिए बिल्कुल फ्रेश बॉडी होती है। आपकी इमेजिनेशन स्क्रीन वाली फीमेल से बंधी हुई है, लेकिन वो रियल लाइफ वाली है और आप एडिक्टेड है रियल लाइफ वाली से। तो ये इमेजिनेशन को शिफ्ट होने में थोड़ा समय लगेगा और इसी समय का इंतजार करिए। और जब इमेजिनेशन आपकी फीमेल पार्टनर से, जब आपकी फैंटेसी आपकी रियल लाइफ वाली फीमेल पार्टनर से टाई अप हो जाएगा, बंध जाएगा, कंडीशनिंग हो जाएगा, तो आप हार्ड इरेक्शन का एहसास करना प्रारंभ कर देंगे। इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। और वर्तमान समय में ये समस्या इसलिए हो रही है कि रील और रियल लाइफ के बीच में आपकी इमेजिनेशन फर्क नहीं कर पाता है। एक व्यक्ति रील में अर्थात एडल्ट मूवी देखते वक्त हाइपर एक्टिव हो जाता है, इंसेस्ट मूवी, कुकुल फैंटेसी वाली मूवी, वाइफ शेयरिंग वाली, ग्रुप प्ले वाली मूवी देख करके बहुत हार्ड इरेक्शन फील करेगा। लेकिन वही रियल लाइफ में उसके पास फीमेल आ जाए ना तो वो एकदम अजीब सा एहसास करेगा, वो इरेक्शन फील ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से नेगेटिविटी उसके अंदर आने लगती है। तो सारा खेल कल्पना को कंडीशनिंग होने से है। ये कोई मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। और यदि 2-3 महीने बाद भी आपका इमेजिनेशन कंडीशनिंग नहीं हो पाया तो आपको फिर किसी डॉक्टर से, किसी सेक्सोलॉजिस्ट से सलाह एवं परामर्श लेने की आवश्यकता है। लेकिन प्राथमिक रूप से प्रारंभिक अवस्था में मैं इसे बीमारी नहीं मानता हूं। तो आशा करता हूं मेरी वीडियो को समझे होंगे, इसलिए लाइक करिए और इस मेंटलिस्ट आई चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।